जनपद बुलंदशहर के दौरे पर पहुंचे उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने आतंकवाद और नक्सलवाद पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि देश के दुश्मनों के लिए मोदी सरकार की नीति बिल्कुल स्पष्ट है। एक भी आतंकी बख्शा नहीं जाएगा। जो भारत की सुरक्षा को चुनौती देगा उसका अंत तय है। स्वतंत्र देव सिंह ने दावा किया कि केंद्र सरकार की कड़ी नीतियों और सुरक्षा एजेंसियों की सक्रियता का नतीजा है कि देश में पहली बार नक्सलवाद का लगभग पूरा सफाया हो चुका है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा एजेंसियां आतंकी नेटवर्क के खिलाफ सटीक और सफल कार्यवाही कर रही है, जिससे उनके नेटवर्क बिखर रहे हैं। मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में देश और प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति मजबूत हुई है। उन्होंने कहा कि उत्तर भारत ही नहीं, पूरे देश में सुरक्षा एजेंसियां लगातार चौकन्नी हैं और दुश्मनों की हर चाल पर मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम हैं। 150वीं शताब्दी वर्ष जन्म जयंती को शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया जाता है और सरदार पटेल ने जो देश के लिए काम किया, एक तरह का उनका जीवन त्याग और तपस्या का। आजादी के बाद पहले ऐसे लीडर थे जिनको कांग्रेस ने 15 राज्यों के बजाय 13 राज्यों के मत में और कांग्रेस का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है वही देश का प्रधानमंत्री बनता है। तो 13 उनके पक्ष में देने के बाद हम वोट जब वो महात्मा गांधी से पूछने जाते हैं तो महात्मा गांधी कहते हैं कि आप पर्चा वापस लें। और ऐसा व्यक्तित्व चाहता था, विद्रोह भी कर सकते थे, तब भी पूरा देश उनके साथ खड़ा था, कुछ भी कर सकते, लेकिन वो महात्मा गांधी से तर्क वितर्क नहीं किया। एक अनुशासन प्रिय, देश के प्रति समर्पण, त्याग और तपस्या की मूर्ति उन्होंने आए, तुरंत पर्चा वापस लिया और पंडित नेहरू देश के प्रधानमंत्री। तो उनके जीवन का एक त्याग दिखाया जाता है कि ऐसे आजादी के बाद एक पहला लीडर है जो देश का सत्ता मिल रहा हो और सत्ता को छोड़कर जो भी नेता कहता है उसकी बात मानते हैं। दूसरी घटना उनके जीवन का, लगभग 563-62 रियासतों में से हिंदुस्तान की 559 रियासतें बिना डंडा लाठी के एक सूत्र में बंध गई और 3 रियासतें जो जूनागढ़ हैदराबाद, वह भी कोई ज्यादा ताकत नहीं लगाना पड़ा, वह भी जूनागढ़ भाग गया और हैदराबाद में मिल गया। और कश्मीर एक शेष था बचा, जो आज आदरणीय मोदी जी आने के बाद 370 धारा जो सरदार पटेल का सपना था वह साकार किया। लेकिन राष्ट्र की एकता अखंडता की आज जो एक सूत्र में पूरा दुनिया देश हमारा बंधा हुआ है तो सरदार पटेल के कारण है और सरदार पटेल के कुल मिलाकर हम लोगों के विपक्ष में और देश के खिलाफ ऐसी बहुत से गुमराह शक्तियां काम कर रही हैं। और आप निश्चिंत रहिए, आदरणीय मोदी जी के रहते हुए कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा, न छोड़ा जाएगा। ये आदरणीय मोदी जी का शासन है देश में और कोई भी व्यक्ति है आतंकवाद को कुचल कर रहेंगे। आप देख ही रहे हैं कि जो महात्मा गांधी का सपना था, कई पार्टी कई लोग प्रधानमंत्री बने, लेकिन आज नक्सलवाद जो हर जगह पनप रहा था, बिहार से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, आज सभी जिले सुरक्षित होते जा रहे हैं क्योंकि 3-4 जिले और बचे हैं। सभी जिले सुरक्षित हैं आतंकवाद से भी, लेकिन ऐसी शक्तियां जो हम लोगों के खिलाफ गुमराह कर रही हैं, फिर भी जो दोषी रहेंगे वो कोई बचेगा नहीं। सभी दोषियों को कड़ा से कड़ा सजा।